कि इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर $2.48 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $304.50 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर $306.98 तक ट्रेड हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर $2.48 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $304.50 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर $306.98 पर ट्रेड हुआ है। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर $2.48 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $304.50 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर $306.98 पर ट्रेड हुआ। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर $2.48 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $304.50 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज डॉलर $306.98 तक ट्रेड हुआ। आपको बता रहे हैं डॉलर के हवाले से इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर $2.48 सस्ता हो गया है। बिजली पे बात करेंगे। सरकारी मुलाजिम, सियासी शख्सियत या बासर अफराद, बिजली चोरी पर कोई रियायत नहीं, सख्त पकड़ होगी। वजारत पावर TVN की हिदायत पर फेस्को ने बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के लिए मनसूबाबंदी तैयार कर ली है। प्राइवेट और सरकारी डिफॉल्टर्स की लिस्ट मुरतब करने का दावा जिला इंतजामिया ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी है। आपको बता रहे हैं वजारत पावर TVN की हिदायत पर फेस्को ने कमर कस ली है। फेस्को की बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के लिए मनसूबा बंदी तैयार, जिला इंतजामिया की भी फेस्को को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। फेस्को का प्राइवेट और सरकारी डिफॉल्टर्स की लिस्ट मुरतब करने का दावा। फेस्को मुलाजिम की रिहाइश गाहों के मीटर्स भी चेक होंगे। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिजली चोर सरकारी मुलाजिम हों या बाअसर शख्सियात या फिर सरकारी अदारे, सबके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इसके साथ साथ बिजली का बिल ना देने वालों से भी कोई रायत नहीं की जाएगी। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत फेस्को को भी जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिस पर फेस्को ने जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर मनसूबाबंदी तैयार कर ली है और बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ होगा। और ना सिर्फ बिजली चोर बल्कि फेस्को के जो सरकारी डिफाल्टर्स हैं उनसे भी कोई रायत जो है वो नहीं की जाएगी। प्राइवेट और सरकारी डिफाल्टर्स के जो मीटर्स हैं वो उतारने में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फेस्को को मुकम्मल तावन की जो यकीन दहानी है वो भी करवा दी गई है। और इसके साथ साथ फेस्को जो मुलाजमीन हैं उनके घरों के जो बिजली के मीटर्स हैं वो भी चेक होंगे। ये तमाम तर मनसूबाबंदी फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से अपनी जो बिजली चोरी की स्पेशल टास्क फोर्स हैं उनको हदायत जारी कर दी गई हैं कि ना सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के औकात में भी बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जाएँ। और इसके साथ साथ बिजली चोरी में मुलव्वस पाया जाने वाला जो फेस्को का अमला है उसको अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये तमाम तर सख्तियाँ जो हैं वो वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को की जानिब से भी जो है वो कर दी गई हैं, जिस पर जामिया मनसूबाबंदी भी तैयार कर ली गई है ताकि फेस्को के तमाम तर सर्कल्स को बिजली चोरी से पाक बनाया जा सके। और इसके साथ साथ जो सरकारी डिफाल्टर्स हैं उनके खिलाफ और प्राइवेट डिफाल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा सके ताकि फेस्को की जो इस वक्त डेड डिफाल्टर्स की मद में जो रकम इस वक्त डिफाल्ट पर है उसकी वसूलियों को यकीनी बनाया जा सके और फेस्को की रिकवरी में बेहतरी लाई जा सके और बिजली चोरी का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। फेस्को मुलाजिमीन के रिहाइश गाहों के मीटर्स भी चेक होंगे। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सरकारी घर में सरकार से हेराफेरी, बिजली चोर को भी बड़ा झटका मिल गया। साबिक चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद जुबैर के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज। सिटी 41 ने सरकारी रिहाइशगाह पर बिजली चोरी की निशानदेही की थी। डायरेक्ट तार से बिजली चोरी की गई। SDO पीपल्स कॉलोनी मियां सुनील असलम ने थाना पीपल्स कॉलोनी में दरखास्त जमा कराई। आपको अपडेट करें। सरकारी घर में सरकार से हेराफेरी का यह मामला है, इस हवाले से बात करेंगे अवैस अली से। अवैस बताएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा जो है वो कर दिया गया है। सिटी 41 में साबिक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर सरकार के हाईगाह पर साबिक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की रहायश पर डायरेक्ट कानून से बिजली चोरी की गई। SDO पीपल्स कॉलोनी सब डिवीजन मियां सुनील असलम ने बिजली चोरी पर थाना पीपल्स कॉलोनी में
दरख्वास्त दी थी। अब इलाका थाना पीपल्स कॉलोनी में वापसा कवानीन के मुताबिक ज़ुबैर नक्श के खिलाफ FIR का जो अंदराज है वो करवा लिया गया है। इस वाले से दस्ते काम का यही कहना है कि बिजली चोरों से कोई रियायत नहीं की जाएगी। पावर डिवीजन की हदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा का जो अंदराज है वो जारी है। बिजली चोर जो है वो हवाम सारक हो या फिर बात शख्सियात या फिर किसी भी बारे का सरकारी मुलाजिम हो, अगर वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ महकमाना कवानीन के मुताबिक सख्त सख्त जो है वो कार्रवाई होगी। सिटी 41 की जानिब से ये मामला उठाया गया। साबिक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन विधायक इस वक्त फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चीफ जो है वो म्यूनसिपल ऑफिसर थे और उनकी हादसा पर बहस कार लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। मामला की निशानदेही करने के बाद अब जो है वो थाना पीपल्स कॉलोनी की जानिब से उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमे का जो अंदराज है वो कर दिया गया। SDO की मुद्दत में थाना पीपल्स कॉलोनी में दरख्वास्त जमा हो गई है। इस हवाले से हमें वैस बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चेन्नौर में गवर्नमेंट एलिमेंट लेबोरेटरी एक्सीलेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की बिजली 2 दिन से बंद है। 1100 तलबा शदीद गर्मी में बैठकर पढ़ने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता रहे हैं चेन्नौर में गवर्नमेंट लेबोरेटरी एक्सीलेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के हवाले से 2 दिन से बिजली बंद है। 1100 तलबा शदीद गर्मी में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद के बारे में जानते हैं वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा। आज इस वक्त मैं गवर्नमेंट लैब एक्सीलेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ। गुज़श्ता 2 दिन से ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से बिजली मुनक़ता है। तकरीबन 1100 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ज़ेर तालीम है और शदीद गर्मी में क्लासरूम्स में बैठ के ये तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं बच्चे बैठे हुए हैं गर्मी में और इनका बुरा हाल है। बच्चों से बात करते हैं, ये क्या कहेंगे। बेटा, गर्मी नहीं लग रही है आपको? 2 दिन से बैठे हुए हैं। जी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और बच्चों के लिए तालीम हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। और बाकी ये लाइट वालों से गुजारिश है कोई जल्दी से लाइट का मसला हल करे। आप क्या मुतालबा करोगे? मैं मुतालबा करूंगा हुकूमत से कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल करें। कब से बिजली बंद है? 2-3 दिनों से। तो किस तरह पढ़ रहे हो? बहुत मुश्किल से पढ़े। क्या कहोगे आप इंतजामिया को? कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्म सही करें। बिल्कुल जी, तमाम बच्चों का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनकी जो बिजली है बहाल की जाए। स्कूल इंतजामिया का ये कहना है कि फेस्को को कल से मुतअद्दिद बार ट्रांसफार्मर तब्दीली या मुरम्मत के लिए 2 दिन से बिजली बंद है, तलबा परेशान है। बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। पंजाब भर समेत फैसलाबाद में रियल एस्टेट के कारोबार को फुल स्टॉप लग गया। सरिया समेत सीमेंट की सेल में नुमाया कमी, घरों की तामीर भी सुस्त रवि का शिकार। डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब भर समेत फैसलाबाद में रियल एस्टेट के कारोबार को फुल स्टॉप लग चुका है। सरिया सीमेंट की सेल में नुमाया कमी हुई है। घरों की तामीर भी सुस्त रवि का शिकार है। डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स परेशानी का शिकार हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब भर में सरिये को फुल स्टॉप लगे। इस हवाले से बात करेंगे शराज बट से। शराज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। रियल एस्टेट का काम जो है वो इस वक्त प्रॉपर्टी के हवाले से बात की जाए तो वो इस वक्त बिल्कुल ना होने के बराबर है और इजाफी टैक्सेस, डॉलर के उतार चढ़ाव और मुल्क की मुआशी सूरत हाल की वजह से इस वक्त रियल एस्टेट के कारोबार को फुल स्टॉप लग चुका है। हमारे साथ डीलर्स हजरात मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर, ये बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या फ़र्क देख रहे हैं आप इस वक्त पिछले साल से कंपेयर किया जाए इस साल को? अगर पिछले साल से इस साल को कंपेयर किया जाए तो तकरीबन 56% जो है लोग इस कारोबार में से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हैं। अच्छा। और मेरे जानने वाले बहुत सारे जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो ये काम तकरीबन छोड़ चुके हैं और इसकी जगह वो नए काम जो हैं वो कुछ ने चेंज कर लिए हैं, कुछ नए कारोबारों की तलाश में हैं। दूसरा, ये काम जो है इसको महफूज सरमायाकारी समझ के यहाँ पे इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब जो कीमतें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं और आए दिन रोज़ कीमत बढ़ती है, कोई पता ही नहीं है, कोई चीज़ कहीं पे रुक नहीं रही। बिल्डिंग मटेरियल, जी, बिल्डिंग मटेरियल की फ्लक्चुएशन इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से गैर यकीनी सूरत हाल है। ख़रीदार जो है वो मार्केट के अंदर चीज़ ख़रीदने के लिए राज़ी नहीं है और दूसरे नंबर के ऊपर जो बेचने वाले हैं वो अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी तरह ख़रीदार जो हैं वो सब अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ये डॉलर एक जगह पे रुक जाए, मुल्क के हालात स्टेबल हो जाएं, बेहतर हो जाए, तो फिर हम जो है अच्छी कीमत के ऊपर घर खरीद सकेंगे। ठीक है। इस वक्त जहां पर एक सोसाइटी के अंदर 20 घर तैयार होते थे वहां पे अब 2 भी घर तैयार नहीं हो रहे हैं
और ये फ़र्क जो है उसकी वजह सिर्फ यही है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन इस हद तक ज़्यादा है कि लोग गैर यकीनी सूरत हाल में इस वक्त मुब्तला हैं और इन्वेस्टमेंट करते इस सेक्टर के अंदर दिखाई सनत का दर्जा हासिल करने वाला सेक्टर आज वीरान हो चुका है। शराज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में सीमेंट के कारोबार से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकली। रवा साल 4 अरब 52 करोड़ रुपए का कारोबार, सेल्स टैक्स की मद में खजाने को 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से फैसलाबाद में सीमेंट के कारोबार से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड निकली। रवा साल 4 अरब 52 करोड़ रुपए का कारोबार, सेल्स टैक्स की मद में खजाने को 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसी पर बात करेंगे उमैर असमत से, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड अफराद की जानिब से सीमेंट का कारोबार किए जाने का मामला सामने आया है। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में 207 ऐसे अफराद का सुराग लगाया गया है जो कि सीमेंट के डीलर हैं, सीमेंट का कारोबार करते हैं, मगर वो सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड हैं और इन अफराद की जानिब से या इन कारोबारी अफराद की जानिब से रवां साल के दौरान 4 अरब 52 करोड़ रुपए मालियत का कारोबार किया गया, सीमेंट फरोख्त किया गया और इस पर कौमी खजाने की मद में सरकार को 80 करोड़ रुपए से ज़ायद सेल्स टैक्स की मद में नुकसान पहुंचा है। FBI हुकाम के मुताबिक इस हवाले से सीमेंट तैयार करने वाले कारखानों से उनकी सेल्स का रिकॉर्ड हासिल किया गया और उस रिकॉर्ड में ये बात सामने आई थी कि फैसलाबाद डिवीज़न के 207 अफराद ऐसे हैं जो कि सीमेंट का कारोबार करते हैं, शहरियों से सेल्स टैक्स वसूल करते हैं, पहले 17% के हिसाब से और फिर 18% के हिसाब से शहरियों से सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है, मगर वो सेल्स टैक्स कौमी ख़जाने में जमा नहीं करवाया जा रहा। FBI हुकाम के मुताबिक इन तमाम अफराद को नोटिस भिजवाए गए हैं, शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं कि वो फौरी तौर पर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हों, अपने कारोबार का रिकॉर्ड FBI को फराहम करें और उसके साथ साथ उन्होंने जो सेल्स टैक्स चोरी की है वो भी कौमी खजाने में जमा करवाएं। अगर इन अफराद की जानिब से नोटिस की तामील नहीं की जाती तो फिर इनके खिलाफ कानूनी सरकारी खजाने को 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद स्कीम पर काम करेगा। आपको बता रहे हैं लाड अस्पताल फैसलाबाद के OPD ब्लॉक की तामीर के हवाले से तामीर और तौसी का ये मंसूबा है। 27 करोड़ 16 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। महकमा बिल्डिंग्स फैसलाबाद स्कीम पर काम करेगा। इस हवाले से बात करेंगे इमरान असम से। अपडेट कीजिएगा इमरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल के OPD ब्लॉक की तामीर तोसी के मंसूबा के लिए 27 करोड़ 16 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में OPD ब्लॉक के तामीर तोसी के मंसूबे पर काम शुरू करेगा। इसी हवाले से जो है वो हॉस्पिटल इंतजामी की जानब से बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मरासले भी लिखे गए हैं जिसमें इस्तदा की गई है कि अलाइड हॉस्पिटल में OPD ब्लॉक के जो रेनोवेशन की स्कीम है इसके तोसी मंसूबे के हवाले से टेंडर्स और तमीराती काम जो है वो शुरू किए जाएं और इस हवाले से जो है ये अरसा दराज से जो स्कीम थी अपग्रेड होना थी, इसी हवाले से रेनोवेशन की स्कीम जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानब से तखमीना लागत भिजवाए गए। अभी जो है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट 27 करोड़ 16 लाख की लागत से फैसलाबाद अलाइड कामों के हवाले से वर्किंग शुरू करने की इस्तिता। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। चेन्नौट में खाद जखीरा अंदोजों की शामत, ब्लैक मार्केटिंग और जायद कीमत वसूली पर डीलर्स को 2.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से चेन्नौत में खास जखीरा अंदोजों की शामत, ब्लैक मार्केटिंग और जायद कीमत वसूली पर डीलर्स को 2.5 लाख रुपए जुर्माना किया गया। बात करेंगे बाबर मुनीर से। अपडेट कीजिएगा। यूरिया खाद की ओवर प्राइसिंग और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो खाद डीलर थे उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर चेन्नौत इशफाक अहमद कोहली ने खाद मार्केट का विजिट किया है और यहाँ पर जो वायलेशन की जा रही थी 2.5 लाख के करीब जो दुकानदार हैं उन्हें जुर्माना भी किया गया है। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कंट्रोलर भी हैं खाद के, तो उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और एक जगह पर आपने खाद में जो गोदाम था उसका भी आपने जायज़ा लिया, क्या सूरत हाल है मार्केट में खाद की, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितने भी खाद डीलर हैं इनसे हमने मीटिंग भी कर ली थी तो उसमें बहुत बेहतरी आई है, आवाम को अब खाद मिलना शुरू हो गई है, लेकिन कुछ वायलेशंस हो रही थी। आपके सामने हमने विज़िट किया है। एक बंदे ने जो है वो होर्डिंग की हुई थी, उसको मैंने स्ट्रिक्टली जो 1 लाख रुपये का करीब जुर्माना भी किया है और उसकी जो फौरी तौर पे उसकी खाद जो है वो मार्केट में मुहैया की है ताकि आम आवाम जो गरीब आवाम है, किसान का ये जो लोग इस्तेसाल कर रहे थे
वो ख़त्म हो सके। अभी इधर खाद आ गई है, इसके साथ साथ कुछ 4-5 दुकानों को मैंने 2.5-3 लाख रुपये जुर्माना भी किया है, FIR भी हम दे रहे हैं, एक बंदे को अरेस्ट भी किया। और ये सख्ती से डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म के ऊपर और पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि जो भी सरकारी रेट है उसकी किसी भी तरह से किसी किस्म की वायलेशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जो भी वायलेशन करेगा वो कितना भी बाअसर क्यों ना हो, वो कितना बड़ा माफिया हो, उसके ऊपर बिल्कुल सख्ती से जो है हम हाथ डालेंगे और किसी के साथ किसी किस्म की कोई भी रायत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर चिन्होट इशफाक अहमद कोहली का कहना है कि जहां पर भी वायलेशन डीलर्स की रेट लिस्ट आवेजा न करने पर भी एक्शन लिया जाएगा। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में जहलूम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी के पेश नज़र अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च। DPO मलिक तारिक महबूब ने क़यादत की, कर्नल शेर आलम ने भी शिरकत की। फ्लैग मार्च में पाक आर्मी के दस्ते, एलीट फोर्स, थाना जात की मोबाइल्स और ट्रैफिक पुलिस और दीगर भी शरीक हुए हैं। DPO मलिक तारिक महबूब ने शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटने का अंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का देहात चमकेंगे प्रोग्राम। फैसलाबाद में भी देहातों की सफाई के लिए फीस इकट्ठी करके सफाई की जाएगी। टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से, बताइएगा। बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो यहाँ पर अहम खबर ये है कि यहाँ पर जो वज़ीर आला का प्रोग्राम था देहात चमकेंगे वो शुरू कर दिया गया और इस सिलसिले में हर गाँव देहात में एक कमेटी बनाई गई है 5 अफराद पर मुश्तमिल। उसी में से जो एक चेयरमैन रखा गया और इसी तरह से हर घर से 50 रुपये इकट्ठे किए जाएंगे। जितनी भी वहाँ पर शॉप्स होंगी वहाँ से 200 रुपये इकट्ठा किया जाएगा और अगर कोई पेट्रोल पंप होगा तो 1000 रुपया, जबकि कोई इंडस्ट्रियल यूनिट होगा, कोई फैक्ट्री मिल होगी तो 2000 रुपये इकट्ठे किए जाएंगे और ये पटवारी और नंबरदार मिलकर पैसे इकट्ठे करने के ज़िम्मेदार होंगे। और इसमें जो कमेटी बनाई गई है वो सफाई पर इम्प्लीमेंट करवाने की ज़िम्मेदार होगी। 3 सेंट्री वर्कर्स फी यूसी बनाए गए हैं। 100 जो है वो 89 यूनियन कौंसल्स हैं फैसलाबाद में, वहाँ पर जो है फ़ी का 3 जो है वो सेंट्री वर्कर्स हायर किए जाएंगे जिनको 20,000 फ़ी का तनख्वाह दी जाएगी। और इसके अलावा जो एक लोडर रक्षा होगा 90,000 माहाना पे, जिसमें उसका फ्यूल और जो उसके ड्राइवर का ख़र्चा है वो तमाम चीज़ें उसमें तय होंगी। तो ये देहात चमकेंगे प्रोग्राम होगा जिसमें सफाई की जाएगी और गाँव देहात की जो सफाई, वहाँ पर कूड़े के ढेर लगते रहे हैं वो उठाए जाएंगे और घरों से या मोहल्ले से जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो उठाया जाएगा खाली प्लाट्स में या खाली घरों में जो पड़ा होता है। तो मकसद इसका वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से ये बताया गया था कि यहाँ पर शहरों की तर्ज पर गाँव भी अब साफ़ सुथरे रखे जाएंगे। तो इस सिलसिले में इकदाम किए जा रहे हैं। नंबरदार और पटवारी फीस इकट्ठी करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक ज़िला इंतजामिया का अहम फैसला, दही इलाकों में खेलों के फ़रोग़ के लिए यूनियन काउंसिल्स की सतह पर कमेटियां तश्कील दिए जाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दूसरा राउंड 15 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इस हवाले से जायज़ा इजलास डिप्टी कमिश्नर्स की सदारत में मुनक़द हुआ जिसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स हैं उनके हवाले से जो है वो गुफ्तगू की गई। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। सर, क्या अहम चीज़ें जो आज जो हैं वो डिस्कस हुई हैं और किस हद तक जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई? देखिए, जंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि इसके 3 टीयर्स हैं। एक वो टीयर है जिन्होंने प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलनी है। हमारे रजिस्टर्ड क्लब्स हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के। 17 स्पोर्ट्स को हम इंट्रोड्यूस लास्ट टाइम करवाया था, अभी 17 स्पोर्ट्स ही चलेंगी और जितने भी क्लब्स हैं जो प्रोफेशनल प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं, वो होंगे। और दूसरा टीयर हमारा ख़ास तौर पे जो है स्कूल्स के हवाले से जी हमने अभी ट्रायल्स कंडक्ट करा रहे हैं। अंडर 16 करा रहे हैं स्कूल्स की, फिर अंडर 19 स्कूल्स की कराएंगे और हार्ड बॉल होगी और 40 ओवर्स के मैचेस होंगे जिस तरीके से PCB ने कराया था उसके सेम पैटर्न पे हम स्कूल क्रिकेट कराएंगे। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ स्कूल्स की स्पोर्ट्स भी होंगी, अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम क्लस्टर वाइज मैचेस करा के स्कूल्स को और फिर इस तरीके से मुकाबला जल्द कंप्लीट करेंगे। दूसरे साइड पे जो हमारे कॉलेजेस को अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स फेस्टिविटी वहाँ पे भी कदम जमाएगी इंशाल्लाह। इंटर की टीम मैचेस अलहदा होंगे और डिग्री की टीमें अलहदा होंगी और भरपूर तरीके से मुकाबला जात होंगे। इस बार ही हम थोड़ा सा हमने देखा कि स्कूल्स का करा लिया, प्रोफेशनल क्लब्स करा दिए, ये सब कराने के बावजूद एक डेफिशिएंसी बीइंग अ स्पोर्ट्समैन एक्स स्पोर्ट्समैन मैंने देखा कि ख़ास तौर पे गांव के लोगों को जो है अभी यूसी लेवल पे वो हम नहीं पहुंच सके। तो इस बार ही हमने ख़ास तौर पे जो है
हमारी जो है यहाँ पे वॉलीबॉल ज़्यादा खेली जाती है, क्रिकेट टेप बॉल खेली जाती है, फुटबॉल खेली जाती है, कबड्डी खेली जाती है। तो हमने इस बारी यूनियन काउंसिल्स लेवल पे 91 यूनियन काउंसिल्स हैं, 91 टीम्स होंगी, इनके मुकाबला जात होंगे। इधर से टीमें जीत के एंड में देखें जंग का एक चैंपियन यूसी बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि 91 रूरल यूसीस और साथ हमारे जो वार्ड्स हैं जो हैं हमारे अर्बन के, ये सारी टीमें जीते जीते ऊपर आएंगी और फाइनल में भी बेहतरीन होगी। हमारा 15 को स्टार्ट हो रहा है, सितंबर को ये स्पोर्ट्स फेस्टिविटी स्टार्ट हो रही है और हम एक्सपेक्ट करें कि ये नवंबर के मिड तक जाएगी। मकसद है कि 2 मंथ्स में लगातार स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स हर लेवल पे जाएं और जहाँ पे हम लगभग जो है 20 से 30 हज़ार पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट करें ये 2 से ढाई महीने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से एक्टिविटीज़ अगर हम स्टार्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और भारी अच्छे इनामात देते हैं बच्चों को, जो विनर्स होते हैं उनको देते हैं, तो एक पूरा स्पोर्ट्स कल्चर जो है हमारा जो है एक शहर जंग में बन सकता है और यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्समैन ग्रूम हो सकते हैं, स्पोर्ट्स जो है वो एक ज़बरदस्त तरीके पे जा सकती हैं। और जो हम आज के लोगों की हेल्थ के बारे में सोचते हैं, जो हम नशे के बारे में देखते हैं और दूसरी लानतों के बारे में देखते हैं, अगर स्पोर्ट्स में बच्चों को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ देंगे, ऑफ कोर्स ना सिर्फ अस्पतालों से वो दूर रहेंगे बल्कि उनके अंदर अच्छी कैरेक्टर बिल्डिंग हो सकेगी, उनकी सूझबूझ बेहतर होगी, अपने आप को पंक्चुअल करेंगे, हारने से सब्र करेंगे, जीत के जो है गुरूर से नीचे आएंगे इंशाल्लाह। तो मकसद यही है बच्चों को कैरेक्टर बिल्डिंग कर सके और स्पोर्ट्स की जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है अपनी यूथ को दे सके। पहला राउंड जो था उसको झंग के वासियों ने काफ़ी सराहा। तवक्को की जा रही है कि ये उससे भी ज़्यादा जो है वो तवील होगा, जिससे से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स दही इलाकों में उसी सतह पर टीमें तश्कील दी जाएंगी, तलबा की कैरेक्टर बिल्डिंग भी होगी। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए।